हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर इकोनॉमिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के चौथी वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं, लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके अंदर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका लास्ट में आपको जवाब देना होगा। जो सबसे पहले जवाब देगा विद इन 24 आवर्स वो मिस्टर इकोनॉमिक्स की तरफ से उसे गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो के अंदर क्या कंटिन्यू करेंगे, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनोमाइजिंग। बोरिंग लग रहा है? बोरिंग मत लगाइए, इसे ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनोमाइजिंग। तीन कंसेप्ट है। इकोनॉमी अलग होता है, इकोनोमाइजिंग अलग होता है और इकोनॉमिक्स अलग होता है। इकोनॉमिक्स में आपको पार्ट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको दो चीजें डिस्कस करूंगा, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनोमाइजिंग। इकोनॉमी क्या होता है और इकोनोमाइजिंग क्या होता है। टू कंसेप्ट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। लेटर ऑन आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन दिस वीडियो। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी द एरिया, वो एरिया जहां पर हम रह रहे हैं। किस लिए रह रहे हैं? प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए एंड एक्सचेंज के लिए। प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए, एक्सचेंज के लिए। प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए, एक्सचेंज के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं इन तीन चीजों को बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं तीन वर्ड का इस्तेमाल अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूं कि इकोनॉमी की का मतलब क्या होता है वो यहां बता रहा हूं। इकोनॉमी का मतलब द एरिया where we are living, but why we are living? We are living to earn our livelihood. हम क्यों रह रहे हैं? हम जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं? हम इसलिए रह रहे हैं to earn our livelihood. livelihood कितनी चीजों से आता है? प्रोडक्शन से आता है, कंजम्पशन से आता है, इन्वेस्टमेंट से आता है, एक्सचेंज से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। प्रोडक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब पता है, डिस्ट्रीब्यूशन का, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है और एक्सचेंज का मतलब भी आपको पता है। तो इकोनॉमी क्या है? अगेन आई एम रिपीटिंग, इकोनॉमी इज द एरिया वेयर वी ऑल आर लिविंग विद द मोटिव ऑफ अर्निंग द लिवलीहुड। तो इकोनॉमी के बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पार्ट सेकंड में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाकर उसके लिंक को दोबारा से ओपन करके देख सकते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। लेकिन अब आज मैं डिस्कस करूंगा इकोनोमाइजिंग क्या होता है। इकोनोमाइजिंग, आप बहुत चक्कर में आ गए होंगे। तीन चीजें हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमाइजिंग। नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इकोनॉमी का मतलब होता है जिस जगह हम रह रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, टू अर्न आवर लिवलीहुड। लिवलीहुड कैसे कमाएंगे? प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से, इनकम से, इन्वेस्टमेंट से, एक्सचेंज से कमाएंगे क्या? लिवलीहुड। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी। लेकिन इकोनोमाइजिंग क्या है? इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है वॉट एवर द रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको इतने अच्छे से इस्तेमाल करें, इतनी अच्छे से इस्तेमाल करें कि एक भी पाई, एक भी पैसा, 0.1% भी वेस्ट ना हो पाए। दैट इज नोन एज इकोनोमाइजिंग। अब बहुत क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करिए, दोबारा से पढ़ लीजिए, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनोमाइजिंग एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स इन द पार्ट 2, वीडियो नंबर 2 के अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो मैंने कह दिया, इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है हर चीज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जिससे कि वो एक भी चीज वेस्ट ना हो पाए। अब मैं आपसे एक नया कंसेप्ट कहूंगा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। नो नीड ऑफ कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल दोबारा से लौट आइए। टॉपिक ये है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल कर लो, मेरा नंबर लिंक में दे रखा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तीन तरीके की इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूं, सवाल पूछूंगा क्योंकि आपको पता है मिस्टर इकोनॉमिक्स आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे और आप तक पहुंचेगा एक गिफ्ट हैम्पर। सवाल क्या है? सवाल ये है कि विच जर्नलिस्ट has been chosen to give the PEN-Gori Lankesh Award. PEN-Gori Lankesh Award of 2019-20. I am repeating, किस जर्नलिस्ट को इंडिया में
पेन गौरी लंकेश अवार्ड से नवाजा जाएगा 2019 और 20 में? जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। हो सकता है मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं इसी वीडियो के अंदर। नाउ कम ऑन द टॉपिक अगेन, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। किधर देख रहे हो? वाई यू आर कंफ्यूज? मैं टॉपिक पर आ चुका हूं, तुम अब भी क्वेश्चन में हिल गए। वाई? क्यों? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मैंने आपको हिंट दिया है कंट्रोल, घबराने वाली बात नहीं है, कंट्रोल। इसका मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। मैं आपको इतना इजीली पढ़ा रहा हूं, इतना इजीली पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है पेन और कॉपी आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए पेन और कॉपी एक मात्र यंत्र है जिसके बिना पढ़ नहीं सकते। कितना भी दुनिया डिजिटल हो जाए बेटा, लेकिन पेन और कॉपी का सहारा कभी मत छोड़ना। बिना पेन और कॉपी के पढ़ ही नहीं सकते। यू हैव टू राइट। आप सुन रहे हैं ना मेरे को, लेकिन तब भी आपको कलम और कागज की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल ना भूलें, पेन और कॉपी साथ रखिए, एक एक बात नोट करते जाएं। आई एम डैम श्योर आपको हर बात समझ में आएगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए, देन आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूं। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कंट्रोल बाय, समझ में आ ही गया होगा, सोशल है तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी भाई, प्राइवेट सेक्टर तो आने वाला है नहीं। कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सेक्टर एंड मिक्स्ड के अंदर दोनों भाई साथ साथ चलते हैं, प्राइवेट भी चलता है और गवर्नमेंट भी, दोनों हाथ एक साथ जोड़कर चलते हैं, दोनों के दोनों। तो प्राइवेट इकोनॉमी कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर मींस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम प्राइवेट इकोनॉमी होता है, कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्टिक कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सेक्टर एंड मिक्स्ड के अंदर दोनों का इंटरफेरेंस होता है। मोटिव, अरे भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है हमेशा टू अर्न द मनी, टू अर्न द मनी, टू अर्न द मनी। इसका मोटिव होता है टू अर्न द मनी, यानी कि टू अर्न द प्रॉफिट। इसका मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट। इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। मतलब सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मोटिव है क्या? सोशल वेलफेयर, क्योंकि सोशलिस्टिक है। इसके अंदर, दोनों के अंदर बैलेंस होता है, बैलेंस बिटवीन, किसके बीच में बैलेंस होता है? बैलेंस बिटवीन सोशल, बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। नाउ कैपिटलिस्टिक के अंदर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कैसे करता है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आप कह रहे होंगे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है? घबराइए मत, मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। तो कैपिटलिस्टिक के अंदर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। इसके अंदर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। अरे भैया मिक्स्ड में क्या होगा? मिक्स्ड में कुछ नहीं होगा, दोनों लोग अपने हाथ जोड़ लेंगे, मतलब हाथ से हाथ मिला लेंगे। प्राइवेट अपना प्राइस बनाएगा और गवर्नमेंट अपना प्राइस डिटरमाइन करती है। बोथ वर्क फॉर देमसेल्फ, दोनों लोग अपने अपने लिए वर्क करते हैं। घबराने वाली बात नहीं। आखिरी पॉइंट है एग्जाम्पल, मतलब दुनिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है? हाँ, बस मैं एक ही बताऊंगा आपको, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका? मिक्स्ड इकोनॉमी का। मैं आपको कैपिटलिस्टिक बताने वाला नहीं हूं, सोशलिस्टिक बताने वाला नहीं हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दुनिया के अंदर कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। सोशलिस्टिक इकोनॉमी दुनिया के अंदर कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करें। नाउ आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन जाने से पहले मैं फिर कहूंगा, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया, वेरी थैंकफुल। जिन्होंने नहीं किया है, I request them to subscribe, like and share the video. Very thankful for watching my video.